रामायण के बारे में फ्रांसीसी इतिहासकार मिशले कहते हैं, जब मैं एशिया की ओर देखता हूं तो मुझे मिलता है सुकून और सोच का एक गहरा फलसफा। हिंद महासागर सा विस्तार अपने भीतर समेटे एक अनोखी कविता। इसमें एक अद्भुत शांति, एक गहरा फैलाव है। दुनियावी जद्दोजहद होते हुए भी एक मिठास और आपसी भाईचारा छाए हुए हैं। कोमलता, स्नेह और हमदर्दी से भरपूर एक दरिया। वो इंद्रपुरी सी नगरी थी जो बसी हुई सरयू तट पर। दशरथ सम्राट अयोध्या के देवों के प्रिय ऐसे नरवर। उस उत्तम नगरी का जन जन था धर्मशील अनुरागी था। संतोषपुरी का वासी था, संयम के पथ का राही था। राजा का शासन शासन क्या, उससे बढ़कर अनुशासन था। राजा का शासन शासन क्या, उससे बढ़कर अनुशासन था। दंड हाथ में यतियों के सुरताल छोड़कर भेद न था, ओ भेद न था, ओ भेद न था। योद्धा तक युद्ध न कर सकता, इसलिए अयोध्या नाम सही था। जैसा राज कभी मनु का, राजा दशरथ का राज वही, हो राज वही, हो राज वही। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार रामायण और महाभारत को महज महाकाव्य मान लेना काफी नहीं है। वो अपने आप में इतिहास हैं, लेकिन किसी खास दौर का नहीं। हर कहानी में, हर घटना में एक फलसफा है। राम की कहानी में है आदर्श, त्याग और वीरता। राम के प्रेम में कोमलता भी है और संयम भी। साहित्य में शायद ही ऐसे प्रेम और अनुराग के आदर्श मिलेंगे। राम और सीता का पावन प्रेम, माता पिता का वात्सल्य, भाइयों का स्नेह, राजा का सम्मान, प्रजा के लिए अनुराग, धर्म का बंधन। इस महाकाव्य से पता चलता है कि गृहस्थ जीवन के आदर्श कितने ऊंचे थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। थी 4 पंखुड़ियां फूल एक, होता था विकसित बिना विघ्न। श्री राम सहज स्नेही, लक्ष्मण तो छाह बने रहते उनकी। थे भरत बहुत सेवा भावी, शत्रुघ्न करें सबके मन की। एक दिवस अयोध्या नगरी में मुनि विश्वामित्र पधारे और दशरथ से बोले, हे राजन, राक्षस देते दुख ठौर ठौर। भेजो मेरे संग रामचंद्र, वे उनको मारेंगे पल में। राजा की आज्ञा पाकर के चल दिए राम लक्ष्मण क्षण में। चल दिए राम लक्ष्मण क्षण में। ताड़का सुबाहु
राक्षस गण का रामचंद्र ने कर संहार, रामचंद्र ने कर संहार। ताड़का सुबाहु राक्षस गण का रामचंद्र ने कर संहार। तप अनुष्ठान यज्ञ वैदिक सबकी रक्षा का दिया भार। फिर पत्थर बनी अहिल्या को नवजीवन का वरदान दिया, और विश्वामित्र मुनि के संग मिथिला दिश में प्रस्थान किया, प्रस्थान किया, प्रस्थान किया। तोड़ा शिव धनुष जनकपुर में सीता का पाणी ग्रहण किया। लौटे श्री राम चतुर्भुज बन, जन जन ने जय जयकार किया, जन जन ने जय जयकार किया। राजा दशरथ ते वृद्ध सोचते भार नहीं उठता भारी, भार नहीं उठता भारी। अब करनी है रामचंद्र की राजाभिषेक की तैयारी, राजाभिषेक की तैयारी, राजाभिषेक की तैयारी।